हे गाइस, मैं हूं मिस्टर ओशियन और मैं आपके लिए 9th क्लास की एक और पोएम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जी हाँ, ये पोएम आपके नेचर से जुड़ी हुई है। इस पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जो हमारे गिव पटेल ने लिखी है, जो एक तरीके से हमारे पर्यावरण के बारे में ही बहुत सारी ये कविता लिखते हैं। तो इसकी हम एक पोएम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम में उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से हम लोग एक ट्री को मार सकते हैं, उसे किल कर सकते हैं, पर ये एक सरकाज़्म है। सरकाज़्म का मतलब वो हमें एक कटाक्ष के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि एक ट्री को उगने में बहुत सालों का टाइम लगता है, वो हमें हार्म भी नहीं पहुंचाते, पर हम लोग इतने निर्दयी होते हैं कि हम उन्हें काट देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द पोइट से दैट अ ट्री कांट बी किल्ड बाय जस्ट कटिंग इट विद अ एक्स, मतलब कि हम एक ट्री को एक एक्स से नहीं काट सकते हैं, बिकॉज इट स्लोली ग्रो बैक, चूँकि ये वापस से धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एंड हील इट्स वुंड, मतलब कि जो भी कोई ज़ख्म होते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इस पर चाकू से वार करें या एक हाथ किसी कुल्हाड़ी से मार दें, तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ टाइम में उन जख्मों को दोबारा से भर लेगा। नेक्स्ट पैर में हम पढ़ते हैं, इट्स रूट मस्ट बी पुल आउट फ्रॉम द अर्थ, रूट्स आर एक्सपोज देन ट्री फाइनली डाई। इसके अंदर पोइट बताता है कि अगर हमें किसी ट्री को अगर सचमुच में मारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जड़ों को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। फ्रॉम द अर्थ, रूट्स आर एक्सपोज देन ट्री फाइनली डाई, और जब उसके रूट्स बाहर हमें दिखाई देने लग जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि यह मर चुका है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, द पोइट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ह्यूमन क्रुएल्टी, ही शो दैट कटिंग ट्री इज अ वायलेंट एक्ट, मतलब इसका ट्री हमें स्ट्रांगली बताना चाहता है कि किस तरीके से हम लोग ट्री को काट रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा एक अपराध माना जाता है। ये एक कोल्ड हार्ट माना जाता है कि हम लोग किस तरीके से एक ऐसे मतलब कि हम लोग ये पेड़ों को काट रहे हैं जो हमें हार्म भी नहीं पहुंचाते और हमें फ़ायदे के लिए ही होते हैं। इनके बिना हमारा जीवन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें काटते हैं। ही शोज़ दैट कटिंग ट्री इज़ अ वायलेंट एक्ट, और ये काफ़ी सारे देशों के अंदर बैन भी है हर जगह पे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इग्नोर करके काट रहे हैं। ओके, इस पोएम में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पोएम के लिए हम मिलते हैं।